हम अपने घर का लाल जोड़ा लाएंगे, तुम्हारी बच्ची को पहना के ले जाएंगे। मुझे नहीं पता इनकी या तुम्हारी नाक कटेगी, लेकिन जब सादा कपड़ों में शादी सी शादी करके अपने घर लेके आओगे, गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले तेरे दरवाजे पर करोड़ों मर्तबा कमली वाले का सलाम आ जाएगा। किसी की शादी में जाओ, किसी की इज्जत का जनाजा ना निकालो। किसी लड़के लड़की के बाप से ना पूछो चौधरी रोटी की पकाई है। उसने 4 आदमियों का नहीं 1000 आदमियों का इंतजाम किया। वो दरवाजे पर पिला के पानी भी पिला देता तो उसे सलाम था। अल्लाह अकबर। खुसूसन किसी बच्ची की शादी में जाया करो, ओ लोगो तसलियों के अंदर डिशों में सालन ना देकर चमचे ना बजाया करो। तुम्हारा एक चमचा बजता है, गरीब की बेटी के बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाता है। कपड़ों में जरा टीप टॉप देखा, किथे चलना है यार, फलाने दी धी दे आजादी, आजा रोटी खा के आवांगे। इसे भी बिठा लिया, इसी में भी बिठा लिया। ना इसे पूछा 200 आदमियों में कितना गोश्त लगेगा। हर बंदा 2 आदमी साथ लेके आए, 400 हो गए। इज्जत का जनाजा तो उसकी खुद ही निकलेगा। और बल्कि जिस गाड़ी में जाओ ड्राइवर को भी 200 रुपया देके को 12 रोटी खा ले। तेरे ना खाने की वजह से 2 रोटियां बच गई, गरीब की इज्जत बच जाएगी। रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएगा, अर्शों पे खुदा राजी हो जाएगा। ये दीन मुझे पता नहीं कहां चला गया, ये प्यार की बातें कहां चली गई। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर तशरीफ फरमा हुए। सादी सी चंगेरी क्या है, आधी रोटी कहां से लाई। 3 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, आधी खा ली। आधी खाने लगी, अब्बा तेरी भूख याद आ गई, टुकड़ा छोड़ दिया कि अब्बू नमाज के वक्त आएगा, अपनी बची रोटी खिलाऊंगी। पता नहीं मेरे बाप के कितने दिन हो गए घर में फाका है। नबूवत की आंखें बरसने लगी। बेटी का माथा चूम के फरमाया, तूने तो 3 दिन के बाद खाई, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने आज 4 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। जिसने 4 दिन के फाके किए, उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे लोगों की जान ले रही है। उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे बहन का हक खा रही है। उस नबी की उम्मत रोटी के पीछे बीवी का हक मैर दबा रही है। उसकी उम्मत एक रोटी के पीछे अपने बाप की दाढ़ी पकड़कर और माँ को जुतियां मार रही है। पूरा पाकिस्तान फिरता हूं, मुझे कहीं से जवाब नहीं मिलता। चलो आप ही मुझे जवाब दे दो, मेरी तशनगी मेरी प्यास बुझा दो। अल्लाह अकबर। अनकरीब बैरून मुल्क में जाने वाला हूं, अल्लाह पहले भी कहीं ना कहीं दाएं बाएं फिरा देता है। मेरे से जाके पूछेंगे इस्लाम का पैगाम लेके आया, बता तेरी इस्लाम की क्या निशानी है। मैं उसे नमाजें पढ़ के दिखाऊंगा। ओ लोगो, मैं उसे रोजे रख के दिखाऊंगा, मैं ज़कात दे के दिखाऊंगा। और नहीं मेरे अजीजों, ये तो इस्लाम के बुनियादी अरकान है, ना चाहते हुए इन्हें करना पड़ेगा, ये तेरे पे फर्ज है। अल्लाह अकबर। मैं उसे जुबान का मीठा बोल दिखाऊंगा, मैं उसे बतलाऊंगा या जमीन जदा देनी देखी जाती, भाई का प्यार देखा जाता है। ओ लोगो, या माल नहीं देखा जाता, आमना के लाल का प्यार देखा जाता है। यहां तो भाई भाई का कातिल है, उथे देखो जी जानवरों के हुकूक है, जानवरों का अस्पताल है, जानवरों के डॉक्टर है। अल्लाह अकबर। जानवरों का अस्पताल है, जानवरों का इलाज हो रहा है। खुदाए पाक की कसम है, जब इन्होंने मेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ी थी, जानवरों का इलाज कराने वाले जानवर थे। लेकिन मेरे अजीजों, जब मेरे नबी की सीरत को पढ़ा, इंसान बन के कलमा नसीब नहीं हुआ। रब्बे अकबर की कसम है, उन्होंने सीरत सीखने के लिए पढ़ी, अपनाने के लिए नहीं पढ़ी। मुसलमानों, आज हमने कलमा पढ़ा, नबी की सीरत नहीं पढ़ी। यही वजह है
दो दो हज करके आ गया, बच्चों के साथ उम्रा करके आ गया, कुरान सीधा पकड़ना नहीं आता, उल्टा खोल के बैठा हुआ है। ओ लोगों, अलहाज दरवाजे पे लिखा हुआ, कुरान की 10 सूरतें याद कोई नहीं। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, 25 साल हो गए मस्जिद में अजान देने वाले को वित्रों की आज तक दुआए कुनूत याद कोई नहीं। कह के देख लो, छेड़ के देख लो। क्या जाके दिखाए उनको कि हम क्या हैं। हातम ताई की बेटी हजरत फसाना अदी बिन हातिम की बहन कैदों के आ गई, नबूवत वाली निगाह पड़ी, बेटी का क्या है, का कलमा पढ़ ले, का नहीं पढ़ती, का अल्लाह तो तुझे इनाम देगा 2 एजाज मेरी तरफ से, क्या है, का कलमा पढ़ ले, तुझे अपने घर में रखूंगा, फातिमा तुझे बहन कहेगी, मोहम्मद तुझे बेटी कहेगा। और कहा मैं नहीं मानती, मुझे घर छोड़ के आ। 3 दिन तक ऐसा होता रहा। चौथे दिन हुजूर ने फरमाया जाओ इसे घर छोड़ के आओ। कौन जाएगा? मैं छोड़ के आऊंगा। इधर आ जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया खबरदार निगाह उठा के इसकी जुट्टी की तरफ ना देखना, अगर इसके कपड़ों की तरफ निगाह उठ गई मैं मोहम्मद की नबूवत वाली पगड़ी पे लोगों की उंगली उठ जाएगी। साहबा की जमात हजरत फसाना को छोड़ने गई। जब अपने भाई के दरवाजे पर आई, साहबा को देख के कहने लगी मैंने बड़े बड़े आंखों वाले देखे, लेकिन मैंने बड़े बड़े अंधे देखे, मैंने आज तक आंखों वाला अंधा कोई नहीं देखा है। किसकी निगाह तुम्हारे पर असर कर गई, किसके तरबियत याफ्ता हो, किसके सेरे जेरे साया बैठ के दीन की तालीम हासिल करते हो। अल्लाह अकबर, तुमने नजर उठा के मेरी तरफ देखा कोई नहीं। अल्लाह अकबर, तुमने मेरे चाल चलल की तरफ नहीं देखा। बहन जी करके बात की। अदी बिन हातिम भाई आया, कलमा नहीं पड़ा था। साहबा की जमात को देख के कहने लगा यहाँ क्या लेने आई है, इनके हाथों में पता नहीं कितनी रातें लुट के आई होगी। अपने भाई के मुंह पर हाथ रख के कहने लगी खबरदार इन्हें कुछ ना कहना, मैंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े इज्जतों वाले देखे, लेकिन इनसे बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं देखा। मेरे भाई तेरी गैरत पे मुझे यकीन कोई नहीं जितना ईमान की गैरत पे इनकी मुझे यकीन आ गया। खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उन्हें कहा ठहरते सही, अंदर नहीं तेन जान देना। क्या क्यों? इधर सहाबा खड़े हैं, इधर अदीहा खड़ा है, दरमियान में भाई को खड़ा कर लिया, बैल को खड़ा कर दिया। बता तो सही कहाँ होके आई, किसके पास से होके आई, ये तरबियत याफ्ता कहाँ से लेके आई। अल्लाह अकबर। उसको देखने के बाद तुझे अच्छा कौन लगा? अब्बा अच्छा लगा? कहने लगी ना ना, उसे देखने के बाद मुझे बाप पर इतना प्यार नहीं आया जितना हमना के लाल पे प्यार आया है। अल्लाह अकबर। कहने लगी अब बता करेगी क्या, तुझे दोनों में से इज्जत कहाँ बचती नजर आई? कहने लगी अदी तूने बहुत नाजुक बात छोड़ दी, छेड़ दी बाप का मकाम अपनी जगह। मैं एक तरफ अपने बाप को खड़ा करती, दूसरी तरफ इनके यार को खड़ा करती, कभी बाप की निगाहों में देखती, कभी इसकी निगाह में देखती, फिर मैं फैसला करने पे मजबूर हो जाती। बाप की निगाह में इतनी गैरत नजर नहीं आई जितना फातिमा के बाप की निगाह में मुझे गैरत नजर आई है। जिस नबी की रिसालत की गवाही पत्थर दे रहे हैं, जानवर दे रहे हैं। अखनस बिन शुरैक मक्के का बहुत बड़ा काफिर, हजरत अबू सुफियान ने भी कलमा नहीं पढ़ा। जिस तरह ये तुम्हारे पिंड की हुदूद है ना, जहां बोर्ड लगा हुआ है, तो ये तुम्हारे गांव की हुदूद है जहां तक रकबा है। हरम की हुदूद के पास हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हैं, अखनस बिन शुरैक खड़े हैं। एक हिरनी छलांग मारती आई, उसके पीछे भेड़िया उसको पकड़ता आया। हिरनी ने छलांग मारी, हुदूद हरम में दाखिल हो गई। भेड़िया छलांग मार के दाखिल होने लगा, उसने झांक के देखा अल्लाह का घर है, काबतुल्लाह, कलाबाजी खा के पीछे जमीन पे गिर गया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु से रहा ना गया,
वाह अजबा, हाथ पे हाथ मारा, अजीब कि जानवर को भी पता है अल्लाह का घर है। जानवर को पता है अल्लाह का घर है, वो अपनी नापाक कदमों को लेके पीछे हट गया। मुसलमान अल्लाह के घर का पड़ोसी बना हुआ है। जिस वक्त अजान होती है उसके घर उसी के वक्त गाने की आवाज आती है, उसी वक्त। यार गाने की आवाज कट कर ले, अजान हो रही है, कहता स्पीकर है जड़ी छड़ दो, ऐसे होंदी रहेगी। तू करना चुगली पा लिया, खां तेनू तकलीफ बहुत ही हो रही है, ले तू होना बड़ा अजी नमाजी बन गया, अपने करतूत नहीं जानता। यहां कोई शरीफ बनना चाहता है, माशरों से शरीफ होने देता ही कोई नहीं। कोई 4 दिन नमाज पढ़ लिया, जी कितने दिन पढ़ेगा और आजा खेडिए, फिर ताने मार मार के उसे खुदा के घर से दूर कर देते हैं। दीन के काबले में दीन के काम में हौसला अफजाई करने को तैयार ही कोई नहीं, बुराई के लिए सारे ले जाने को तैयार है। वाह जब इतनी अजीब बात कि भेड़ियों को पता है अल्लाह का घर है, नापाक चीज को पाक जगह पे आने की इजाजत नहीं। अबू सुफियान हाथ में हाथ डाल के खड़े, आ जाबा। भेड़िए के कानों में अबू सुफियान की आवाज पड़ी, उठा, अपने बालों को झाड़ा। अल्लाह ने इंसानों वाली बोली दी। हज़रत अबू सुफियान कहते मेरे मुंह की तरफ भेड़िया करके कहने लगा, मेरी तरफ मुंह करके कहने लगा, वाजब मिन ज़ालिक, इससे भी बड़ी तुझे हैरत वाली बात ना बताऊं। जिस नबी को मक्के की गलियों में तुम पत्थर मारते हो, मैं गवाही देता हूं ये नबी तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत का वारिस बनाने आया है। जानवर पहचान गए ये रहमतुल लिल आलमीन है। कलमा पढ़ने वाला अभी तक नहीं पहचाना रहमतुल लिल आलमीन कौन बन के आया है। अगर हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन मानते, नबी के खिलाफ कोई कदम ना उठाते, हुजूर की बात का मेरे अजीजों कभी ना इनकार करते। ताजदार खत्मे नबूवत के नारे लगा रहे हो, पैगंबर की जात बात का इनकार करना ताजदार खत्मे नबूवत का इनकार है। अगली बात कहूं, नाराज ना होना। सबके चेहरे पे इतनी इतनी दाढ़ी शेप बड़ी हुई है। जुमातुल मुबारक का दिन होगा, सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले हमाम पे जाएंगे और जाके सबसे पहले दाढ़ी कटाएंगे। पहली सफ में आके बैठ जाते हैं मौली साहब, सूफी नजीर साहब, कारी उस्मान साहब, उलमाए कराम। मिंबर पर मेरी तरफ से फतवा दे के कह दो, जो नबी की सुन्नत पे जुल्म करके आता है अल्लाह उसे अल्लाह उसके जुमे के सजदे कबूल ही नहीं करता है। यार बाहर खड़ा होके मैनू गाला कट के आए, मौली साहब आप उसे मेरे साथ बैठने दोगे? तुझे गाली निकाले, तेरी औलाद को गाली निकाले तो कहते मेरी गली में चुनावी, फिर मेरे तो बुरा कोई नहीं। उसके लाडले को गाली निकाले, वो कहते मेरे को ना भी ते मेरे तो बुरा कोई नहीं। ए नबी की सुन्नत पे उस तरह चलाना, हुजूर को गाली निकालना है। वो कहता मेरी मुसीबतें ना बढ़ी, या अल्लाह ये तो फिर भी बढ़ गया। कहता इजाब देने का मैंने इरादा किया, जब जमीन पे झांका मदीने में सब्ज रंग का मुझे रोजा नजर आ गया। जानवर मर जाए, चिड़िया का बच्चा मर जाए, कहते गली च ना सट्टी, टोया कट के दफना दे। और तुझे जानवर पर रहम आया, आमना के लाल पर तुझे रहम क्यों नहीं आया? जब पूछ तो सही लद्दा गांव से, यहाँ के हमाम वाले से, आज कितने लोगों को लगे, आज कितनी नबी की सुन्नतों पर तूने उस तरह चलाया, तुझे रात को नींद कैसे आ गई? ये दाढ़ी काट के कहां फेंकी, ये पानी के अंदर पता नहीं कहां गई। कितने लोग जूता रख के जा रहे हैं कि ये तो ही नहीं है। 10 जानवरों के पट्टे कंधे पर उठाता है, आमना के लाल के 4 सुन्नत के बाल चेहरे पे क्यों नहीं उठाता?
मेरा तो मुंह ही नहीं, मैं क्या आप हजरात से कहूं। मैं तो अपने आप को नहीं, आपको नहीं, अपने आप को कैसे कहूं मैं गुलामी रसूल हूं। अगर इतना जुल्म करने के बाद फिर भी हौज़े कौसर पे खड़े हो जाएंगे, हुसैन यहां से पकड़ के पीछे कर देगा, कहेगा नाना अबू मुझे एक बात बता, अगर उस तरह चलाने वालों को हौज़े कौसर पिलाना था तो मुझे करबला में तलवारों के साए में भेज के तूने सजदे क्यों करवाए हैं। आज की बुढ़ड़ी मुसल्ले पे नजर नहीं आती, मेरी बेटी नजर पे न मुसल्ले पे मेरी माँ नजर नहीं आती। अगर तुझे हौज़े कौसर पिलाएंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम 70 साल की सुमैया गिरेबान पकड़ लेगी, कहेगी अगर इन्हें हौज़े कौसर पिलाना था मक्के के चौक में अबू जाल से मेरी शर्मगाह पे बरछा क्यों मरवाया था। तुम्हें इस्लामाबाद के टूल प्लाजे की 45 गोलियां नजर आ गई, मक्के के चौक में एक पैर इधर से बांध रखा है, एक पैर इधर से सुमैया का बांधा है, ऊँटों को दौड़ा दिया, माही सुमैया के बीच में से चिरके 2 टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर। जब टुकड़े हो रहे थे, चिर रही थी, हुजूर खड़े रो रहे थे। छोड़ा क्या रोते कह गई, अबू जहल की तरफ देख के रोई नहीं, मुस्कुराने लगी कि लोग मुझे रोता देख के यूं ना कह दे। सुमैया मरते हुए डर के चली गई, मुस्कुरा के अबू जहल समेत मक्के के काफिरों को कहने लगी बस हो गई ना, ज्यादा से ज्यादा जान ही ले सकते हो। अल्लाह अकबर। मुझे पता था तुम जान ले लोगे, मेरे सीने से इश्क रसूल नहीं ले सकते हो। अगर मेरे अजीजों तेरे मेरे जैसे को अल्लाह करे मिल जावे, अगर तेरे मेरे जैसे को हौज़े कौसर मिल गया, मुसअब बिन उमैर गिरेबान पकड़ेगा। कलमा पड़ा, भाई सामने खड़ा हो गया, वीरा बहुत ही कलमंद हो गया, बाप दादे दे दीनू छड़ता का लालच में का कोई नहीं का, अगर लालच की बात है मेरी बकरियों का रेवड़ मेरी गायों का रेवड़ सारा ले ले, छड़ दे उन्हें। जब से उनको देखा, उनके चेहरे को देखा, मुझे कोई और चेहरा अच्छा लगा ही कोई नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ये मेरा खजूरों का बाग ले ले मुसअब, मेरे जानवर मेरे खजूरों के बाग तू ले ले, उनका कलमा पढ़ ले। दोनों भाई आपस में वेड़े में लड़ रहे हैं, इतने में अम्मी आ गई। मुसअब कहते अम्मी आ गई, कहने लगे पुत्रा लड़ दे क्यों, छड़ दो। बड़े ने कहा अम्मा इसे मार, मैं समझा माँ है प्यार करेगी, चल कहेगी दोनों की लड़ाई छोड़ो, ये अपने दीन ये अपने दीन। मेरे जब भाई ने कहा बाप दादे का दीन छोड़ के आमना के लाल का दीन इख्तियार कर लिया, मेरी माँ ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा और मेरा कुर्ता उतार लिया। मैं धोती पहन के खड़ा हो गया, मेरी माँ ने मेरी धोती की गांठ को हाथ डाला, कह लगी उतार, ये भी तेरे बाप के पैसों की है। मैंने कहा माँ हमने तो माओ को पहाड़ों से ज्यादा नरम देखा, तू इतनी सख्त दिल कहाँ हो गई। अम्मा धोती खुल जाएगी, मेरा सतर खुल जाएगा, तुझे माँ की ममता का वास्ता चादर दे दे। कब मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मेरी माँ ने धक्के दे के मुझे एक चादर में बाहर निकाल दिया। शर्म के मारे हुजूर की खिदमत में ना आया। मुसअब 200 दिनार का जोड़ा पहनने वाला, जो एक मर्तबा पहन लेता दूसरी मर्तबा वो जोड़ा पहनता ही ना था। ऐसी खुशबू लगाता मदीने में, उस जैसी खुशबू ही कोई नहीं लगाता था। रईस सादा मस्जिद नबवी के दरवाजे पे धोती पहन के बैठ गया, सरकारे मदीना है यार, अंदर आता कोई नहीं। तेरा कुर्ता कहाँ चला गया, तेरा अमामा कहाँ चला गया, आज तेरी खुशबू नहीं। जब आंखें बरसी समझ गए अल्लाह अकबर, ये भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तड़पाया। नबूवत वाली चादर उतार के मुसअब बिन उमैर के जिस्म पे डाल दी, फरमाया माँ ने कपड़ा छीन लिया, जा मोहम्मद ने कमली वाली चादर तेरे पे डाल दी है। ग़ज़वा तबूक के मौका पर मेरे नबी ने चंदा मांगा, सुन हुजूर ने चंदा मांगा तबूक के मौका पर,
सब अपना लेके आए। सिद्दीक घर में झाड़ू दे के गठड़ी उठा के ले आए, उमर आधा माल लाए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैकड़ों घोड़े, सैकड़ों ऊंट, सैकड़ों बकरियां दी। एक सहाबी घर के कोने में जाके छुप के रोने लग गया। बीवी कहने लगी खैर हो, रोंदा क्यों है? कहा शर्म के बारे मस्जिद नबी में जाने को दिल नहीं कर रहा, हर आने वाले से पूछने क्या लाया, मेरे से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा। रात हुई, मदीने की गलियों से बाहर निकल गया, एक यहूदी से मिला, क्या बात है? का मजदूरी करवा ले, का कुएं से पानी निकाल के मेरे खेतों को लगाएगा? का लगाऊंगा। फजर तक खेतों को पानी लगाते रहे, 3.5 सा खजूरें मिली, झोली में डाल के बड़ी खुशी से मस्जिद में आए, चलो कुछ ना कुछ हिस्सा दे दूंगा। जब मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े हुए, देखा मस्जिद में गल्ले के ढेर लगे पड़े हैं। अपनी खजूरों की झोली को लेके मस्जिद नबवी के कोने में बैठ के रोने लग गया। उधर उसकी आंख से आंसू आया। जिब्राइल आसमानों से नबी के पास आ गया, पैगंबर आ मुझे अपना हाथ पकड़ा, तूने गठड़ियां सर पे उठाने वाले देखे, झोली में खजूरें लाने वाला कोई ना देखा। अल्लाह अकबर। हर कोई अपने घर की खैरात लेके आया, इस गरीब की खैरात लेने के लिए तुझे इसके पास जाना पड़ेगा। हुजूर आए, झोली में झांक के देखा, एक हाथ से झोली पकड़ी हुई है, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसकी खजूरों को खुद गल्लों पर डालना शुरू कर दिया, ढेरों पे डालना शुरू कर दिया। मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रखा, फरमाया सबकी खैरात तो कबूल हो गई, लेकिन तेरे देने पर अल्लाह आज आसमानों पर बड़ा फख्र कर रहा। फिर मैं क्यों ना कहूं सलाम सहाबा, तुम भी कह दो सलाम सहाबा, सलाम सहाबा। मैं नौकर, जोर से मैं नौकर, हाथ खड़ा करके मैं नौकर, मैं नौकर। इसी नौकरी को कब्र में ले जाना, खुदाए पाक की कसम क़यामत के दिन देखना नौकरी से सरदारी मिल जाएगी। लोगों नमाज भी हमारे पास है, टूटी फूटी जैसी कैसी, रोजा हज ज़कात सब कुछ पास है, लेकिन एहसास हमारे पास खत्म हो गया। पुत्र प्यो दा नहीं करदा, धी मां दी नहीं करदी, भाई भाई का नहीं करता। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जब मैंने कहा ज़मील की खातिर भाई का हाथ भाई के गिरेबान में आ जाए, समझ लो क़यामत आ गई है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? बाप के मरने के बाद बहन भाई के दरवाजे पे खड़ी होकर रोने लग जाए, समझ लो क़यामत आ गई। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी? जब माँ बेवा होने के बाद बेटों की तरफ देखे, मुझे रोटी कौन खिलाएगा, और एक भी हामी भरने वाला ना हो, समझ लो क़यामत आ गई है।